आज मैं आपके लिए ब्रेड से बनने वाली बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बिल्कुल न्यू सी मिठाई की ऐसी कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे अगर आप बनाएँगे तो आप यकीन करें आपको इसका टेस्ट इतना ज़्यादा पसंद आएगा कि आप बाज़ार से मिठाई लेना भूल जाएँगे और हर दफ़ा इसे ही बनाना पसंद करेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्त जूसी सी बनी है और इसके अंदर जो फिलिंग हमने की है, वो भी बिल्कुल आम घर की ही चीज़ों से की है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े की है। तो चलें जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और यहाँ पर मैंने ले ली है ब्रेड और ब्रेड के कम से कम भी मैंने यहाँ पर लिए हैं 5 से 6 स्लाइसेस, ठीक है। अगर आपने ज़्यादा बनानी हो तो आप थोड़े ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब हमने स्लाइसेस को लेने के बाद अच्छा यहाँ पर अगर आपके पास ब्राउन ब्रेड हो ना तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। कोई सी भी ब्रेड आप ले सकते हैं या आमतौर पर घर में जो ब्रेड बच भी जाती है ना, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर ब्रेड लेने के बाद ना अब हमने इनके जो साइड्स हैं ना, इसको हमने कट करना है कि बिल्कुल बाज़ार जैसी जैसे मिठाई आप लेते हैं ना, बिल्कुल वैसी इसकी लुक आए। तो तमाम साइड जो है ना, आपने हल्की-हल्की सी इसकी काट लेनी है। ये देखें इस तरह से, और जो बाकी बची हुई है उसके आप ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। इस तरह से करके हमने तमाम जो स्लाइसेस हैं उसकी साइड्स को हमने इस तरह से कट कर लिया है। कट करने के बाद अब हमने सेंटर से इस तरह से करके अब आपने इसके पीसेस करने हैं। यहाँ पर अगर आपको थोड़ी मुश्किल लगे सारी ब्रेड को इकट्ठा कट करना, तो आप एक-एक स्लाइसेस को भी कट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से दोबारा से मैंने इनको जॉइन कर लिया है। अब हम इसके अंदर दोबारा से इसको इस तरह से कट लगा देंगे। ये देखिए यानी कि एक ब्रेड के हमने 4 छोटे-छोटे से स्लाइसेस कर लिए हैं। इस तरह से तमाम ब्रेड जो है वो इस तरह से आपने काट लेनी है। काट कर ये देखिए हमने यहाँ पर इसको रख लिया है। तो अगर आप चाहें तो इसके 2 पीसेस भी कट कर सकते हैं, लेकिन ये जो है इस तरह से जो शेप बनती है वो बड़ी ही प्यारी सी बनती है। अब आपने करना क्या है कि यहाँ पर मैंने ले लिया तकरीबन हाफ़ कप हमने कुकिंग ऑयल ले लिया है। अगर आपके पास घी हो तो घी ले लीजिए। और उसके बाद जैसे ही थोड़ा-सा ऑयल गर्म होगा तो ये जो हमने ब्रेड के स्लाइसेस रखे हुए थे ना, इनको आपने इसके अंदर इस तरह से करके डालते जाना है। बहुत ज़्यादा ऑयल भी गर्म ना हो, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा हो, बस मीडियम सा ऑयल गर्म हो और आपने इसको इसके अंदर डालना है। पतले-पतले से ये स्लाइसेस हैं तो बहुत ज़्यादा जल्दी से इनका जो कलर है ना वो गोल्डन हो जाता है। तो इसलिए फ्लेम का आपने ध्यान रखना है, फ्लेम आपकी बहुत ज़्यादा हाई भी ना हो, ना ही बहुत ज़्यादा लो हो। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लो भी होगी ना, हल्की सी फ्लेम भी होगी ना, तो फिर ये ऑयल को बहुत ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। और अगर हाई होगी ना, तो फिर आपके जो पीसेज़ है उसका कलर तो अच्छी तरह गोल्डन आ जाएगा, आप जल्दी से उसे निकाल लीजिएगा। उससे ये होगा कि ये ज़्यादा घी को एब्ज़ॉर्ब नहीं करेंगे। अब जिस तरह से आप देखें कि जैसे एक साइड का कलर जो है वो थोड़ा गोल्डन हो गया है, तो आपने इन सबकी साइड्स को इस तरह से करके आपने चेंज कर देना है। और सेम इसी तरह से आपने जो इसकी जो दूसरी वाली साइड है उसको भी आपने गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह एक तरफ का कलर जो है वो ज़बरदस्त हो चुका है। सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड का कलर को भी गोल्डन ब्राउन कर लिया है। और यहाँ पर हमने जो ब्रेड है इसको हमने इसके अंदर से निकाल लेना है। ये देखिए इस तरह से करके किसी चम्मच की मदद से निकाल लीजिए। निकालने के बाद एक्स्ट्रा जो ऑयल है इस तरह से करके थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर देंगे कि जो एक्स्ट्रा ऑयल हो वो वापस इसी तरह पैन में चला जाए। सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए जो नेक्स्ट बैच होगा उसे भी आपने इसी तरह से फ्राई कर लेना है और जैसे ही गोल्डन कलर हो इसको भी आपने निकाल लेना है। उसके बाद हमने ले लिए यहाँ पर एक पैन और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 कप दूध का। अच्छा यहाँ पर आप जो दूध है वो खुला भी ले सकते हैं, अगर आपके पास पैकेट वाला दूध हो तो वो भी ले सकते हैं। 1 कप दूध हमने इस तरह से करके पैन में डाल दिया है। जैसे ही जो दूध है वो हल्का-हल्का सा नीम गर्म होगा तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन 1 कप मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मिल्क पाउडर का। मिल्क पाउडर डालने के बाद इस तरह से जल्दी से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको पका लेना है जब तक ये अच्छी तरह से गाढ़ा नहीं हो जाता। यहाँ पर अगर आपको लगे कि मिल्क पाउडर जो है वो थोड़ा-सा मतलब ज़्यादा महँगा है या आप इतना नहीं डालना चाहते तो आप हाफ़ कप डाल लीजिए। और उसके साथ पानी के अंदर तकरीबन आधा कप पानी के अंदर आपने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को मिक्स करके इसके अंदर डाल देना है। उससे ये होगा कि ये जल्दी से थोड़ा थिक हो जाएगा। और आप जो मिल्क पाउडर आपको ज़्यादा लगे 1 कप अगर आप डाल सकें तो ज़रूर डाल लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा लग रहा हो तो आप हाफ़ कप डाल लीजिए। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर पानी में मिक्स करके इसके अंदर डाल लीजिए तो थोड़ा आपका टाइम भी बच जाएगा और ये जल्दी से थिक हो जाएगा और बिल्कुल जैसे खोया बनाते हैं ना उस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो है इसके अंदर मैंने इसका यूज़ नहीं किया है कॉर्नफ्लोर का, तो मैं इसी तरह से इसको पका रही हूँ। सिर्फ़ आपको मैंने एक छोटी सी ट्रिक बताई है कि अगर आप इसे यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता से ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है और आप देखेंगे कि बिल्कुल जिस तरह से खोया हम बाज़ार से लेते हैं ना उस तरह से ये बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से अब काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो गया है। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं करेंगे क्योंकि जैसे ही हम इसको थोड़ा-सा उतार कर ठंडा करेंगे ना तो ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो बस इसे हमने उतार लेना, उतार कर हम इसे किसी भी बोल के अंदर निकाल लेंगे।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे मैंने बोल के अंदर निकाल लिया है जो हमने खोया बना कर रखा हुआ था। और यहाँ पे मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा देती हूँ कि पहले किस तरह से थोड़ा सा लग रहा था जैसे पतला है, लेकिन जैसे ही आपने इसको बोल में शिफ्ट करना है तो आप देखेंगे अच्छी तरह से ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका होगा और अच्छा खासा गाढ़ा होगा। अब यहाँ पर जो हमने तमाम ब्रेड जो थी उसको हमने फ्राई करके रखा हुआ था उसे ले लेंगे हम। ये देखिए इस तरह से करके माशाल्लाह ज़बरदस्त से फ्राई, उसके साथ ही ये जो हमने खोया बना कर रखा हुआ था इसे लेंगे। अब इस तरह से आपने बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा सा खोया लेते जाना है और ये जो छोटे-छोटे से हमने ब्रेड के स्लाइसेस को फ्राई किया हुआ था इसके ऊपर इस तरह से करके आपने इसको अप्लाई करते जाना है। ये देखिए ऐसे करके। इस तरह से अप्लाई करने के बाद अब आपने एक और ब्रेड का स्लाइस लेना है, इसके ऊपर इस तरह से रख कर आपने थोड़ा सा इसको दबा देना है। और ये देखिए इस तरह से ज़बरदस्त जो है बाकी जितने भी स्लाइसेस हैं उनको इसी तरह से आपने इसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा सा ये जो हमने खोया बना कर रखा था इसे रखेंगे और इस तरह से इसको दबाएँगे। और ये जो अगर आपको लगे कि एक्स्ट्रा साइड से निकल रहा है तो आप फिंगर की मदद से इसको थोड़ा सा ना सेट भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से करके आप हल्का-हल्का सा इसे सेट कर लें। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्त सी जो हमारी मिठाई है आज की तैयार हो रही है। तो सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपने बाकी तमाम जो है वो तैयार कर लेनी है। उसके बाद हमने ले लेना है एक अदद यहाँ पर पैन, और पैन के अंदर डाल दिया है मैंने तकरीबन आधा कप चीनी का। उसके साथ 1/3 कप इसके अंदर हम डाल देंगे पानी का। इसके बाद हमने इसको मिक्स कर लेना है। आपने फ्लेम ऑन करने के बाद अब आपने चीनी को मेल्ट कर लेना है। और यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा भी शीरा नहीं बनाना, यहाँ पर पहले तो आपने चीनी को अच्छी तरह मेल्ट कर लेना है। अगर आपके पास ज़ाफ़रान हो तो वो डाल लीजिए, वो नहीं है तो केवड़ा एसेंस के 1-2 ड्रॉप्स डाल लीजिए ताकि जो शीरा है वो ज़बरदस्त बने। और अगर नहीं है तो फिर आप इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ इलायची का पाउडर या इलायची जो है उसे भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो शीरा है वो हमारा काफ़ी हद तक पक चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पर शीरा बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, थोड़ी सी मैंने इसके अंदर इलायची डाल दी है खुशबू के लिए। ये देखिए 2 से 3 बॉयल आए हैं, थोड़ा सा शीरा गाढ़ा हो गया तो बस इसको हमने उतार लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो जो हमने बना कर रखी हुई थी ना अपनी ब्रेड की मिठाई, ठीक है, इसके अंदर हमने ये देखो खोया लगा कर रखा हुआ था। तो अब इसे बनाने का जो तरीका है ना सबसे अहम वो इस तरह से है कि आपने इस तरह एक बोल के अंदर ये शीरा डाल लेना, उसके अंदर आपने इसको अच्छी तरह से डिप करना है। और उसके बाद ये है मेरे पास नारियल, ये घर का ही बना हुआ नारियल है। इसको इस तरह से करके हमने अच्छी तरह से बिल्कुल पीस लिया था। और इसके अंदर आपने ये देखे पहले शीरे में डिप करना है, उसके अंदर दोबारा से आपने इसको इसके अंदर रोल कर लेना है। और सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए हमने जितनी मिठाई बनाई हुई है ना वो आपने इसी तरह से बना लेनी है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको लगे कि ये जो मिठाई है इसके अंदर बहुत ज़्यादा शीरा एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, तो जो फ्राई पैन में जब हम शीरा बना रहे थे ना तो आप उसके अंदर भी ये जो हमने मिठाई बना कर रखी हुई थी ना इसको आप थोड़ी देर उसके अंदर भी डिप रखेंगे ना तो अच्छी तरह से ये शीरा जो है ना इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ये देखिए इस तरह से माशाल्लाह कितनी ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी जो मिठाई है वो तैयार हुई है। तो बाकी भी जो है इसी तरह से इसके अंदर हम डिप करते जाएंगे। उसके बाद ये जो हमने खोपरा बना कर रखा हुआ था नारियल का बुरादा, इसके अंदर आपने इसको अच्छी तरह डिप कर लेना है। और उसके बाद इसी मेथड को फॉलो करते हुए तमाम जो मिठाई है उसको हमने तैयार कर लेना है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।